नमस्कार दोस्तों। मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक रचनाकार, एक गीतकार, एक कहानीकार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी एक नई कहानी। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक कस्बे में 3 भाई रहा करते थे। तीनों में जरा भी प्रेम नहीं था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तीनों भाई अपने पिताजी की एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे और उसी से उनका भरण पोषण होता था। लेकिन तीनों भाई आपस में उस दुकान के मालिकाना हक को लेकर सदैव झगड़ा करते रहते थे। हर भाई यही चाहता था कि यह दुकान उसकी हो जाए और वह मालिक बनकर बैठे और उसके भाई नौकरों की तरह काम करें। तीनों भाई दृष्टिबाधित भी थे। उन्हें दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती थी, पर कोई भी भाई यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि वह दृष्टिबाधित है। आए दिन उन सब में दुकान के मालिकाना हक को लेकर बहस हुआ ही करती थी। एक शाम खाने की मेज पर छोटे वाले भाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि देखो तुम लोग, आज से दुकान का मालिकाना हक मेरा रहेगा, क्योंकि तीनों भाइयों में मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और मैं ही सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। तुम दोनों आज से दुकान के बाकी काम देखोगे और गल्ले का काम सिर्फ मैं देखूंगा। उसकी बात को बीच में काटते हुए मझला भाई बोला, अरे वाह, तुमने कह दिया और ये हो गया। आखिर मुझ में क्या कमी है? अगर मालिकाना हक की बात है तो मैं भी मालिक बन सकता हूँ। तुम दोनों से अच्छी दुकान चला सकता हूँ। उसकी बात सुनकर बड़ा भाई ने भी कहा कि अगर तुम दोनों मालिक होगे तो मैं क्या करूँगा? आखिर मुझ में तुम दोनों से कौन सी योग्यता कम है जो मैं ये दुकान अकेले नहीं चला सकता? इस पर छोटे वाले ने कहा कि आपकी दुकानदारी तो हम लोग ने देख ली भैया। आप जब भी गल्ले पे बैठते हो तो कभी सही से हिसाब तक नहीं कर पाते हो। आप क्या दुकान चलाओगे? उसकी यह बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, तो तुम कौन सा योग्यता में खरे उतरे हो? याद है उस दिन ग्राहक को 20 रुपये काट कर 100 के नोट में 80 वापस करना था और तुमने 500 का नोट समझ के 480 वापस कर दिए थे। इतने में मझला भाई बोल पड़ा, अरे आखिर तुम दोनों गलतियों पे गलतियां करते रहते हो। मैं ही एक ऐसा हूँ जिससे सबसे कम गलतियां होती हैं। इस तरह यह दुकान मुझी को संभालनी चाहिए। घंटों तीनों भाइयों में बहस होती रही, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में बड़े भाई ने एक रास्ता सुझाया कि क्यों ना हम तीनों आपस में प्रतियोगिता करके देख लेते हैं। जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा वही दुकान का मालिक होगा। बोलो मंजूर है? उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भाइयों ने भी सहमति जता दी। अब यह तय हुआ कि अगले दिन वे लोग कस्बे के नए मंदिर, जिसका उद्घाटन मंत्री जी स्वयं करने आने वाले थे, वहाँ जाएंगे और वहाँ का बोर्ड पढ़ के अपने भाइयों को बताएंगे। जो भी मंदिर की सूचनाओं को सही बता देगा उसी को योग्य मान लिया जाएगा। यह फैसला होने पर तीनों मन ही मन खुश होते हुए अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अगली सुबह सबसे बड़ा भाई सबसे पहले मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। वह दौड़कर मंदिर पहुंच गया और जाते ही वह पुजारी जी से मिला। उसने पुजारी जी के पांव छुए और उनसे बोला, पुजारी जी, इस नए मंदिर में जो नया बोर्ड लगने वाला है, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? पुजारी जी ने कहा, हाँ बेटा, बोर्ड तो लगने वाला है, लेकिन अरे छोड़िए लेकिन, आप पहले ये बताइए बोर्ड पर लिखा क्या है? बेटा, बोर्ड पर लिखा हुआ है सदा सच बोलो। अच्छा, सदा सच बोलो लिखा हुआ है। क्या सुनते ही बड़ा भाई वहाँ से तुरंत खुशी के मारे उछलता हुआ वापस लौटने लगा। पंडित जी उसे रोक कर बोलने लगे, अरे सुनो तो बेटा, पूरी बात सुन लो। तो उसने कहा, अरे पंडित जी, मैं लौट कर आऊँगा, उद्घाटन में लड्डू जरूर खाऊंगा। इतना कहकर वह भागता हुआ घर पहुँच गया। अब मझले भाई की बारी थी। मझला भाई अब मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर जाकर वह भी पुजारी जी से मिला और पुजारी जी से बाहर लगे बोर्ड के बारे में पूछने लगा। उसके पूछने पर पुजारी ने बताया कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ है सदा सच बोलो।
यह जानकारी होने पर उसने पुजारी जी से पूछा कि पंडित जी उस बोर्ड के बारे में कुछ और बता सकते हैं। तो पुजारी जी बोले, हाँ बेटा, वह बोर्ड नीले रंग का है और उस पर फूलों के बॉर्डर बने हुए हैं। लेकिन बेटा एक बात और कहनी थी। अरे छोड़िए पुजारी जी, अब मुझे समझ में आ गया कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। इतना सुनकर वह भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पुजारी जी उसको आवाज़ देते रहे पर वह नहीं रुका। अब बारी थी तीसरे भाई की। तीसरा भाई भी अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह सीधा मंदिर पहुंचा और पुजारी जी से मिला। पुजारी जी ने उसको बोर्ड के बारे में बता दिया, लेकिन उसने पुजारी जी से आग्रह किया कि बोर्ड में कुछ और जानकारी हो तो वो अभी उसे दे दें। तब पुजारी जी ने उसे बताया कि वह बोर्ड नीले रंग का, जिस पर फूलों के बॉर्डर बने हुए हैं, लिखा हुआ है सदा सच बोलो, पर छोटे अक्षरों में नीचे महात्मा गांधी भी लिखा हुआ है, जो तुम्हारे भाइयों को बताना भूल गया था। इतना सुनते ही छोटे भाई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भी पंडित जी के पांव छू के आज्ञा ली और वहाँ से निकलने लगा। पुजारी जी ने उसको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं माना और सीधा भागता वह घर आया। अब मन ही मन वह दुकान का मालिक बनने का सपना देख रहा था। छोटा भाई लौटकर घर आ गया तो तीनों भाई एक दूसरे को मंदिर के बोर्ड के बारे में बताने लगे। सबसे पहले बड़े भाई ने कहा कि देखो, मैं बोर्ड पढ़ कर आया हूँ, उस पर लिखा हुआ है सदा सच बोलो। वह इतना सुनते ही मझला भाई बोल पड़ा, बस इतना ही? आपने इस बोर्ड का रंग नहीं देखा? वह बोर्ड तो नीले रंग का है और उस पर फूलों के बॉर्डर भी बने हुए हैं। देखा, मैंने पूरा बोर्ड ध्यान से देखा है। उसकी बात को छोटा वाला भाई बीच में काटते हुए बोला, भैया आप भी शांत रहो, आप भी पूरी तरह बोर्ड नहीं पढ़ पाए, मैं उसको पढ़ कर आया हूँ। उस पर नीचे भी कुछ लिखा है, मालूम है आप लोग को? इस पर दोनों भाइयों ने असहमति जताई। तब उसने बताया कि वह नीले रंग का बोर्ड जिस पर सदा सच बोलो लिखा है, उसके नीचे लिखा हुआ है महात्मा गांधी, जो आप लोग दूरदृष्टि बाधित होने के कारण देख ही ना सके। उसकी यह बात सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा कि छोटे वाले भाई ने तो पूरे बोर्ड को सही से पढ़ लिया है। अभी तीनों भाई आपस में विचार विमर्श कर ही रहे कि दरवाजे पे खटखट की दस्तक हुई। छोटे वाले भाई ने दरवाज़ा खोला, देखा मंदिर के पंडित जी तो सामने खड़े हैं। छोटे वाले भाई ने पंडित जी को अंदर बुलाया। अंदर आकर पंडित जी बताने लगे कि अरे बेटा, मैंने तुम तीनों भाइयों को इतना समझाया, इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम सब मेरी बात को अधूरा सुनते ही भाग गए। मेरी पूरी बात सुनना भी तुम लोगों ने उचित नहीं समझा। अरे मैं तुम तीनों को बताना चाहता था कि जिस बोर्ड के बारे में तुम लोग पूछ रहे थे, वह बोर्ड तो आज लग ही नहीं पाया, क्योंकि मंत्री जी के अचानक किसी दौरे पर जाने के कारण आज उद्घाटन टल गया था। इसलिए वह बोर्ड आज न लगकर मंदिर के बाहर कल लगाया जाएगा। आज तो वह बोर्ड मंदिर के प्रांगण में पीछे रखा हुआ था, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस अपनी बात के आगे अपने मतलब की बात सुनते ही तुम सब भाग खड़े हुए। मैं तुम लोग को यही बताने आया था कि कल मंदिर का उद्घाटन है और जिस बोर्ड के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे, वह बोर्ड आज न लग के कल लगेगा और कल तुम लोग मंदिर उद्घाटन में जरूर आना। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर तीनों भाई शर्मसार हो गए। अब वे एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि तीनों ही भाइयों ने एक दूसरे से झूठ कहा था। दरअसल वहाँ तो कोई बोर्ड ही नहीं था। इससे तीनों भाइयों की नज़र में यह बात साबित हो गई कि तीनों में से कोई भी ठीक से देख नहीं पाता है और तीनों ही दृष्टिबाधित हैं। थोड़ी देर गुमसुम और उदास होने के बाद बड़े भाई ने बोला, चलो हम सब मिलकर अपनी गलती मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे दृष्टि दोष है। उसके इतना कहने पर मझले भाई ने कहा, नहीं भैया, आप अपनी गलती मान रहे हैं तो मुझे भी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। इतना कहकर छोटे वाले ने कहा कि भैया, मैंने भी आप लोगों से झूठ बोला, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। दरअसल जो परेशानियाँ आपको हैं वही परेशानी मुझको भी है। तो इसका एक ही हल है भैया कि हम तीनों मिलकर प्रेम से रहें और पिताजी की दी हुई दुकान को हम तीनों मिल बांट कर चलाएं। अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे तो हम लोग उस दुकान को भी अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे और हम तीनों प्रेम से रह सकेंगे। इतना कहकर तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कहानी अगर पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।